स्टूडेंट्स, कक्षा 10वीं के विषय बीजगणित में आपका हार्दिक स्वागत। पिछले वीडियो में आपने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के 2 क्वेश्चन नंबर 1 के 1 और 2 इसका वीडियो आपने देखा और सवाल आपको समझ में आया। अगला जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो देखिए दिया हुआ है, प्रत्येक अंकगणितीय श्रृंखला का प्रथम पद तथा सामान्य अंतर ज्ञात करो। अभी तक आपने जो वीडियो देखा उसमें आपने देखा कि आपको जो भी श्रृंखला दी हुई होती है उसमें हमें पता करना था कि अंकगणितीय श्रृंखला है या नहीं। आपको जो श्रृंखला अनुक्रमणिका की श्रृंखला दी गई रहती है उसमें पूछा था कि बताइए अंकगणितीय श्रृंखला है या नहीं। अब आपको दिया हुआ है कि श्रृंखला है, तो आप उसके आधार पर प्रथम पद अर्थात ए तथा सामान्य अंतर अर्थात डी ज्ञात करो। तो देखिए यहाँ पर हमारा ए या जो T1 मैंने आपको बताया है, T1 जिसको हम प्रथम पद कहते हैं, ये हमारा है 5, T2 है 1 और T3 है -3, T4 है -7। ठीक है, ये हमारे जो पद हैं वो है प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद। अब क्या करना है आपको, मैंने आपको वीडियो में कई बार बताया है कि अगर हमें सामान्य अंतर ज्ञात करना है तो हम अगला माइनस पिछला T2 माइनस T1 ये पद लेंगे। T2 है 1, T1 है 5, इसको आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा -4। अगला पद है T3 माइनस T2, T3 है यहाँ पर देखिए -3, T2 है -T2, T2 है 1, तो ये क्या हो जाएगा -3 -1 -4। ठीक है, T4 -T3, T4 क्या है -7 -T3, T3 क्या है -3, तो ये हो जाएगा -7 माइनस माइनस यहाँ पे +3 और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो यहाँ आएगा -4। तो आप देखिए यहाँ पर जो आपको जो T2 माइनस T1 -4 मिला है, T3 माइनस T2 -4 मिला है, तो ये हो गया आपका सामान्य अंतर। और हमें कहा गया है प्रत्येक अंकगणितीय श्रृंखला का प्रथम पद तथा सामान्य अंतर ज्ञात करो। तो इस प्रकार से आप यहाँ लिख सकते हो, इसलिए सामान्य अंतर D बराबर -4, क्योंकि ये सभी जगह पर सेम आ रहा है। जब भी सेम अगर इस तरह से पद मिलते हैं तो वो आपका सामान्य अंतर होगा, और सामान्य अंतर यहाँ पर कितना दिया हुआ है -4। अब आपको यहाँ पे जो आंसर लिख देना है वो इस प्रकार से आप लिख दोगे, प्रथम पद पूछा गया है इसलिए प्रथम पद जिसको A से दर्शाते हैं बराबर ये हमारा प्रथम पद है, तो इसको लिख दोगे प्रथम पद 5 है। और सामान्य अंतर कहा गया है, सामान्य अंतर इसको डिफरेंस कहा जाता है और वो है -4। तो इस प्रकार से ये पहले सवाल में प्रथम पद और सामान्य अंतर मिल गए। इसी प्रकार से दूसरा सवाल देखिए दिया हुआ है 0.6, 0.9, 1.2, 1.5, इसमें भी कहा गया प्रथम पद ज्ञात करो और सामान्य अंतर। तो प्रथम पद तो आपको मालूम पड़ गया कि है 0.6। अब हमें सामान्य अंतर ज्ञात करना होगा। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो सवाल है इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, सेकंड क्वेश्चन में आप लिख लोगे 0.6, 0.9, 1.2, 1.5, तो इस प्रकार से ये हो गया। अब इसके बाद में इस सवाल को लिखने के बाद में आपका जो T1 है वो हो जाएगा 0.6, T2 0.9, T3
1.2, T4 1.5। आ रहा है समझ में? ओके, आगे चलते हैं, देखते हैं कि T2 माइनस T1 क्या होगा। T2 है 0.9 माइनस T1 है 0.6, तो ये क्या हो जाएगा? 0.9 माइनस 0.6, ओके 0.3। इसी प्रकार से T3 माइनस T2, T3 क्या दिया हुआ है 1.2 माइनस T2 है 0.9, क्या मिलेगा आपको 0.3। अगला क्या है T4 माइनस T3, T4 माइनस T3 में T4 है 1.5 और T3 है 1.2, क्या मिलेगा 0.3। तो आप देख रहे हैं कि प्रत्येक पद घटाने के बाद में 0.3 मिल रहा है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो, इसलिए सामान्य अंतर जिसको हम D से दर्शाते हैं, सामान्य अंतर D बराबर 0.3। और जो आपको आंसर लिखना है वो इस प्रकार से हो जाएगा कि प्रथम पद उसको T1 भी आप लिख सकते हो, प्रथम पद को T1, और T1 जो है वो A भी लिखा जाता है। तो इसलिए अधिक करके आपके किताब में A दिया गया है तो उसको A लिखोगे। सामान्य अंतर A इक्वल्स टू 0.6, सामान्य अंतर D इक्वल्स टू 0.3। इस प्रकार से आपका ये उत्तर यहाँ पर प्राप्त होता है।